हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। चलिए आज का ये वीडियो लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्वेशन किसे कहते हैं, लीनियर क्यों कहते हैं, वन वेरिएबल क्यों कहते हैं। ठीक है, ये सारी क्वेश्चंस का आंसर मैंने कल के आपको लेक्चर में दे दिया था। आज हम लोग सीखेंगे, और कल मैंने आपको सिखाया भी था कि कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, कैसे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा टफ जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आपके पास चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चलिए तो जैसे मैं क्वेश्चन उठा लेता हूं, आपकी बुक का क्वेश्चन है x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके बुक का। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को जो स्टेप्स बताए थे, क्या बताया था कि इसमें टर्म कितना है पहले ये बताइए। तो प्लस या माइनस से जितने भी सेपरेटेड रहते हैं उन सभी को टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस, ये 5/2 पूरे का साइन क्या है, प्लस है। ठीक है, 5/2 पूरे का साइन क्या है, प्लस है। x/3 का साइन, x/3 क्या है, प्लस में है क्योंकि यहाँ पे प्लस है। 3/2 किस में है, माइनस में है। ठीक है, अब मेरे को करना क्या होता है, टर्म्स तो मैं अपने ध्यान में रख लिया, अब मेरे को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। किसको, x को जितने भी x के टर्म है उसको एक साइड में लेके आना होता है, और जितने भी कांस्टेंट होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, उन सभी को दूसरे साइड में लेके जाना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x का एक ही टर्म है, x का और कोई टर्म है नहीं। ठीक है, तो x का कोई और टर्म नहीं है, तो x को यहीं पर रहेंगे, x/3 यहीं पे है। ठीक है, इसको यहीं रहने दीजिए, राइट हैंड साइड में नहीं है तो भी यहीं रहने दीजिए। ठीक है, अब 5/2 जो है वो पूरा पूरा किस में है, प्लस में है। तो पूरे 5/2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर x/3 है इज इक्वल टू -3/2 है, और ये -5/2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर 2 तो डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है। 2 जो होता है वो डिवाइड में कब होता है, जब मान लीजिए आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए। अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि x+5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -3/5। ये दोनों क्वेश्चन देखिएगा, दोनों क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, x+5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसमें टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो अभी जो है ये पूरा एक टर्म है यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये पूरे पे क्या लगा हुआ है, नीचे में एक लाइन खींची हुई है। ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में 2 है, इस पूरे के डिनोमिनेटर में 2 है। ठीक है, मतलब ये पूरे को अभी मैं एक टर्म बोलूंगा, ये पूरे को कितना टर्म बोलूंगा, एक टर्म बोलूंगा। और इसमें क्या होगा, प्लस सेपरेशन क्यों नहीं देखेंगे, यहाँ पे इस पूरे को वन टर्म बोलूंगा। और यहाँ पर अब ये जो 2 है, ये अगर पूरे के डिवीजन में है, ये जो पूरा दिख रहा है ना x+5, इस पूरे के डिवीजन में अगर 2 है तभी ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। अदरवाइज ये 5/2 जो है वो पूरा एडिशन में है, और ये इधर जाएगा तो पूरा पूरा सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो इसमें और इसमें अंतर समझ में आया आपको, डिफरेंस समझ में आया। अभी अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, x+5 इज इक्वल टू -3/5 इंटू 2। ठीक है, इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि 2 सबके डिवीजन में था। एक चीज याद रखिएगा कि डिवीजन वाले को जब भी मैं उस साइड मल्टीप्लिकेशन में भेजूंगा, या मल्टीप्लिकेशन वाले को, अब आप ये भी बोल सकते हो, देखिए आपके कंफ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूं। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि सर, मतलब आपका डाउट ये भी अराइज हो सकता है कि सर यहाँ पर x/3 है, यहाँ पर x/3 है, यहाँ पे 5/2 है, और यहाँ पे -3/2 है। अच्छा, अब देखिए ये x के नीचे में 3 है, तो इस 3 को मैं इधर भेज देता हूं। तो ऐसा नहीं होता है, जब तक सबके डिवीजन में ना हो, जब तक सबके डिवीजन में हो, जब तक एक कॉमन डिनोमिनेटर ना हो। ठीक है, जब तक क्या नहीं हो, एक कॉमन डिनोमिनेटर, ये दोनों का डिनोमिनेटर 2 है,
जब दोनों का ही डिनोमिनेटर 2 हो जाए तभी इस 2 को इधर भेजा जा सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, अदरवाइज वो वैसा नहीं जाता है, ठीक है। तो अभी मैं सारे क्वेश्चंस को आपको 1 बाय 1 सॉल्व करके बताता हूँ कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ऐसी गलती मत करना आप लोग। इसमें आप 2 को भेज सकते हो लेकिन इसमें 2 को यहाँ पे नहीं भेज सकते, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि यहाँ पर होता 5/2 और यहाँ पर होता -3/2 और इधर पे होता x/3, तब इस 2 को इधर भेजा जा सकता था। 5 इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर x/3 ना होके x/4 होता, तब इस 2 को इधर भेजा जा सकता था, ठीक है, इस 2 को इधर भेजा जा सकता था। तो यहाँ पर आता और यहाँ पर 2 हो जाता और यहाँ पर -3/2 प्लस x/4 हो जाता, ठीक है, इस 2 को। और ये 2 क्योंकि एक ही टर्म था, यहाँ पे एक टर्म के नीचे में था, इसलिए जब मैं इसको यहाँ पे भेजता तो ये सभी के लिए जाता, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगती, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे की क्लासेस में जैसे जैसे आप जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको और क्लियर होता जाएगा, अभी इतना ही कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये सबको मैं रफ कर देता हूँ, जैसे जैसे आप सॉल्यूशन करते जाएंगे आपको और क्लियर होते जाएगा। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x/3 है, -3/2 -5/2, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे हम लोग, x/3 ले लेंगे और यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेंगे तो -3 -5/2 और x/3 -8/2, -8/2 कितना होता है बताइए, -4 और यहाँ पे 3। अब ये 3 एक ही के नीचे में है तो इसको मल्टीप्लाई में इधर भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 इंटू 3 इज इक्वल टू -12। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया कैसे करना है, क्या करना है। कि आपके बुक का क्वेश्चन था, आंसर जो है वो -12 है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके बुक से ही क्वेश्चन उठाते हैं। 15/4 - 7x इज इक्वल टू 9। 15/4 - 7x इज इक्वल टू 9, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, ये 4 सबके नीचे नहीं है, ये 4 सिर्फ 15 के नीचे, इसलिए 4 को इधर नहीं भेज सकते, ठीक है। यही चीज तो मैं बता रहा था आपको कि ये 4 सबके नीचे नहीं है। यहाँ पर अगर सबके नीचे रहता तो इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देते। ये 4 सिर्फ 15 के नीचे है, ठीक है, ये 4 सिर्फ 15 के नीचे है। तो यहाँ पर टर्म कितने हैं, 15/4 है, 7x है, 9 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 15/4 को उधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो 7x यहाँ बचेगा और 9 - 15/4 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रहने देते हैं, 7x को रहने देते हैं, यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा तो 9 4 जा 36 -15 1 into 15 और यहाँ पर हो जाएगा 4 -7x इज इक्वल टू ये 21 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये x के साथ -7 किस में है, मल्टीप्लाई में। मैंने बताया था कि माइनस जो होता है, माइनस अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस लग जाता है, इधर माइनस लग जाता है, ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू -21/4, मतलब इधर का माइनस इधर चला जाता है और दो माइनस, अगर इधर भी माइनस इधर भी माइनस है तो दोनों साइड से माइनस कट जाता है। तो अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 21/4 -21/4 इंटू 1/7, तो ये हो जाएगा -3/4, दैट इज आंसर, ठीक है। ये आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन और उठाता हूं मैं आपके बुक के, उसके बाद फिर वर्ड वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सेवन एक्स - 9 इज इक्वल टू 16। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके बुक का है, 7x - 9 इज इक्वल टू 16। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व
कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 7 जो है वो मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो क्या इसको इधर डिवाइड में भेज दूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये पूरे इस x माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ये x माइनस 9 के साथ पूरे के साथ में मल्टीप्लाई में रहता तो हम लोग बोलते कि इस पूरे को आप भेज दीजिए। अभी ये है कि इसमें सिर्फ 7x माइनस 9 है, मतलब इस 7 को इधर नहीं भेज सकते डिवाइड में, ठीक है। इस 9 को पहले इधर भेजेंगे, तो 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 25। 7x इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू 25/7 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इज इट क्लियर? चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए वर्ड वाला प्रॉब्लम कल करेंगे। अच्छा मैं अपने एंड से कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं, ताकि वो जो क्वेश्चंस हो वो आप लोग जो है वो इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। चलिए देखिए, तो आप लोगों का जो होमवर्क है आज का, वो आपको सॉल्व करना है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन तो पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ और उसके बाद फिर आपको बोलता हूँ सॉल्व करने। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जैसे हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस 16 इज इक्वल टू 28, ठीक है। 28 प्लस 9/3, सॉरी 9/4 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए x का टर्म कितना है, x वाला तो एक ही टर्म है, ये 2/3, तो इस 16 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर 2x/3 है, यहाँ पे 28 है, प्लस 9/4 है, और इधर पे है -16। यहाँ पे हो जाएगा 2x/3 इज इक्वल टू 28, ठीक है। इन सभी का एलसीएम 4 आएगा, तो नीचे में 4 ले लेते हैं, ठीक है। और 4 8 जा 32, और 4 2 जा 8, और 3 11, ठीक है। और यहाँ पर से 9 ही आएगा, और यहाँ पर 64 आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करूंगा तो 2x/3 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 121 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 11 में से 4 गया तो 7 बचा, और 11 में से 6 गया तो 5 बचा, 57/4, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर से 2x/3 इज इक्वल टू 57/4 आ गया है। आगे जब मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये क्या आ जाएगा, अब देखिए x के साथ ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, क्योंकि एक ही टर्म है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 57/4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ गया। 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15, 16 17, और यहाँ पर है 8। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इज इट क्लियर? क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अच्छा मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ा आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूं मैं आपको कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और कुछ उसके एप्लीकेशन भी बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर x/4 है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 + 1/2, ठीक है। अब मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो x यहाँ पर रहेगा और 4, तो जब 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ऐसा नहीं है कि 4 का मल्टीप्लाई सिर्फ 7 में होगा, यहाँ 1/2 में भी 4 का मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि जब ये 4 इधर जाएगा तो ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि ये पूरे के साथ ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई यहाँ पे ये डिवीजन में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में जब ये जाएगा ना तो सिर्फ ये 7 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा कि 4 7 28 प्लस 1/2 हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आपको करना क्या होगा वहां पे, आपको करना क्या होगा वहां पे, यहाँ पे आपको 4 को 7 के साथ तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 4 7 28 और साथ साथ में 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर जो है वो 28 + 2 = 30 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। उसी टाइप से अगर मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर जो है वो 5 दिया हुआ है और यहाँ पर जो है वो आपको दिया हुआ है मान लीजिए 100 + 9 और यहाँ पर दिया है 15, ठीक है, तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है यहाँ पर 15, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 9 को पहले यहाँ पर ऐड कर लें उसके बाद 15 से मल्टीप्लाई करें। आप सीधा आप ऐसा कर सकते हैं ना कि 9 को 109 कर दें इसको और 15 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि आप इसको इजीली सॉल्व करना है, इजी करना है अगर, तो आप क्या कीजिए 15 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 1500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 135, तो इसको ऐड करेंगे तो 635 1635 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और क्या बोलता है कि अगर यहाँ पर x है, अगर यहाँ पर क्या है x है और यहाँ पर 4 है, चलिए यहाँ पर जो है वो 3 ले लेते हैं और यहाँ पर 4 + x है, ठीक है, और आपको जो है वो क्या बोल रहा है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, 3 4 या 12 नहीं होगा मल्टीप्लाई, ये 3 4 या 12 तो होगा ही और ये 3x भी होगा, ये इसके साथ कभी जुड़ेगा नहीं, ये चीज याद रखिएगा। x वाले केस में ये चीज याद रखिएगा कि अगर x यहाँ पर है, x जो होता है वो x वाले टर्म्स के साथ ही जुड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, x जो है वो x वाले टर्म्स के साथ ही जुड़ता है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो जाएगा कि 12 + 3 15x हो गया, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये यहाँ तक तो राइट है, यहाँ तक तो राइट है इसका, लेकिन इसको 12 + 3 15x नहीं करेंगे आप, ठीक है, 12 और 3 को ऐड नहीं करेंगे, क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि x वाला टर्म x वाले टर्म्स के साथ ही ऐड होता है। अगर मान लीजिए 3x है और यहाँ पर x है तभी ये ऐड होगा, 3x और x 4x हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 1 है तो ये ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज और इक्वेशन के क्वेश्चन कीजिए, 40 आउट ऑफ 40 लाइए, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द इक्वेशन सॉल्व कीजिए और फिर वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, कैसे हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं, कैसे हम लोग वर्ड वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। इक्वेशन सीख गए और सिंपल रूल सीख गए, उसके बाद तो मैथ्स में आप लोगों को बहुत अच्छे से करा दूंगा, उस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैथ्स पूरा आपका अच्छे से बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।